हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होने वाली है हमारी स्प्रिंग सिक्योरिटी की। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने अपने स्प्रिंग बूट के अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स पढ़ लिए थे। स्प्रिंग बूट हम लोगों ने देखा, उसके पहले हम लोगों ने स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग ओआरएम, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग जेडीबीसी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने इस तरीके से जो है स्प्रिंग सीरीज़ में अपनी पढ़ ली थी। ठीक है, और हम लोगों की स्प्रिंग बूट जो है वो ऑलरेडी लास्ट में चली रही थी। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट में जितना जानना अभी के लिए ज़रूरी था फ़िलहाल वो हम लोगों ने देख लिया है। आगे चल के जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो सारी चीज़ें और सीखेंगे। अभी के लिए हम लोग अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्प्रिंग सिक्योरिटी है क्या। तो देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पर स्प्रिंग के सारे मॉड्यूल्स होते हैं इधर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर स्प्रिंग के देखो सारे मॉड्यूल्स थे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जैसे ये सारे मॉड्यूल्स थे, उसी तरीके से इस पूरे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हमारे पास एक मॉड्यूल और होता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो वही हम लोग आज देखने वाले हैं। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी अब देखो तुम्हारा क्या है। स्प्रिंग सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स बाय द स्प्रिंग टीम दैट इज़ बिल्ट यूजिंग द स्प्रिंग फ्रेमवर्क इन जावा। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या है, एक सब मॉड्यूल है। ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या है, एक सब मॉड्यूल है किसका, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। ठीक है, जो कि बनाया गया है स्प्रिंग फ्रेमवर्क को ही यूज़ करके। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट एम्स टू मेक इट ईजी फॉर डेवलपर टू सिक्योर वेब एप्लीकेशन। तो हम लोगों को जैसे कि हम लोग अपनी वेब एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट में बनाते हैं। ठीक है, अब उस वेब एप्लीकेशन को हम कैसे सिक्योर कर सकें। ठीक है, किसी भी अटैक से, कोई भी मैलिशियस अटैक से या फिर किसी भी तरीके से कोई भी अटैक होता है तो उसको हम सिक्योर कर सकें, उस चीज़ के लिए हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, मेनली जो स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ होती है वो तुम्हारी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए होती है। अब जैसे कि मान लो तुम अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर तुम कई सारी रेस्ट एपीआई बनाते हो। कुछ रेस्ट एपीआई ऐसी होती हैं जो एडमिन खाली एक्सेस करता है, कुछ रेस्ट एपीआई ऐसी होती हैं जो पब्लिक होती है, मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। कुछ रेस्ट एपीआई ऐसी होती हैं जो खाली यूज़र्स एक्सेस करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन हम क्या होता है, हम लोग ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि जो एपीआई बंदा एक्सेस करने जा रहा है क्या वो उसके लिए ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो भी बंदा एक्सेस करने जा रहा है, वॉट एवर द रिसोर्स ऑब्लिक एपीआई यूज़र इज ट्राइंग टू एक्सेस, prior to this we need to check that user is authentic or not। ठीक है, अब लेट सपोज बैंक की कोई एपीआई है। ठीक है, बैंक के इंटरनल डेटा की कोई एपीआई है। तो सबसे पहले अगर कोई भी उस एपीआई को एक्सेस करता है तो ये सबसे पहले चेक होगा कि वो बंदा ऑथेंटिक बंदा है कि नहीं है। ठीक है, मतलब हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि मतलब जो भी रिसोर्स हम एक्सेस करवा रहे हैं किसी भी एक यूज़र को, तो वो रिसोर्स जो यूज़र एक्सेस करने जा रहा है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको अलाउ करेंगे कि वो रिसोर्स एक्सेस कर ले। ठीक है, इसके बिना उसको हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो रिसोर्स जो है वो एक्सेस करे। और ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑथराइजेशन का मतलब भी बिल्कुल सिंपल होता है। ऑथराइजेशन का मतलब सिंपल से ये है कि लेट सपोज अगर कोई भी बंदा कोई एपीआई एक्सेस करने जा रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए ऑथराइज्ड है कि नहीं है। ठीक है, वो बंदा उसके लिए ऑथराइज्ड है कि नहीं है, उसका मेन मकसद जो होता है वो ये होता है ऑथराइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऑथराइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे कि लेट सपोज कोई एक नॉर्मल यूज़र है। ठीक है, लेट सपोज कि कोई एक नॉर्मल यूज़र है। ठीक है, तो ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि लेट सपोज कि कोई एक नॉर्मल यूज़र है। इफ़ एनी यूज़र ट्राइंग टू एक्सेस एनी कॉन्फिडेंशियल डेटा प्रायर टू दिस we need to check that user is authorized to use that data or not। authorized to use that data और नॉट। ठीक है,
लेट सपोज आपके घर में आपकी कबर्ड होगी, ठीक है, अलमारी जिसको बोलते हैं, अलमीरा बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपकी अलमीरा कोई भी आकर के खोल के देख ले कि उसके अंदर सामान क्या रखा है, ठीक है। अगर लेट सपोज कोई बाहरी बंदा आता है तो सबसे पहले ये चेक करा जाता है कि क्या वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है। मान लो आपने अपने एक बड़े क्लोज फ्रेंड को अथॉरिटी दे रखी है कि तुम मेरी अलमारी, मेरी पर्सनल चीज़ें देख सकते हो, ठीक है, लेकिन हर कोई नहीं देख सकता है। तो ऑथराइजेशन का मतलब यही होता है कि ये चेक करना कि जो रिसोर्स पर्टिकुलर यूज़र एक्सेस करना चाह रहा है उसकी परमिशन है उसे एक्सेस करने की, नहीं है। अगर परमिशन है तो वो एक्सेस कर लेगा और अगर परमिशन नहीं है तो वो एक्सेस नहीं करेगा। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये पता लगाना कि बंदा जो एक्सेस करना चाह रहा है वो बंदा जेन्युइन बंदा है कि नहीं है। लेट सपोज कि बैंक की कोई एपीआई हो गई या फिर कुछ भी, जैसे कि लेट सपोज आपके घर की चाबी हो गई, ठीक है, तो घर की चाबी जो आपके घर का जो ताला होगा उसके लिए ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, ठीक है, कि जिसके पास चाबी होगी तुम्हारे घर की वही खोलेगा उसको। तो ये क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि अगर इसी जगह मान लो आपने किसी बंदे को ऑथेंटिकेशन भी दिया हुआ है, मतलब उसका ऑथेंटिकेशन किया हुआ है, और उसको ऑथराइजेशन भी है, मतलब उसको अथॉरिटी भी है कि वो आपके घर का ताला खोल सकता है, ठीक है। अब इसमें देखो कई सारी चीज़ें हैं। आपने अपने, जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, आपके कई सारे फ्रेंड्स होंगे, कई सारे फैमिली मेम्बर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, ठीक है। अगर आपके घर कोई भी आता है तो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो पहले ऑथेंटिकेट करता है। वो सिक्योरिटी गार्ड पहले ऑथेंटिकेट करता है, चेक करता है कि क्या ये बंदा ऑथेंटिक है। अगर ये बंदा जेन्युइन है वो फ़ोन करके पूछेगा आपको, सर जी आपके घर में जो है ये बंदा आ रहा है, इसको हम आने दें कि ना आने दें। तो आप बोलोगे नहीं नहीं उसको आने दो, वो बंदा ऑथेंटिक है, उसको हम जानते हैं, वो जान पहचान का बंदा है, ठीक है। तो उस केस में होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे घर के तक तो बंदा आ गया, अब क्या वो तुम्हारी अलमारी भी खोल के देख लेगा क्या, तुम्हारी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी देख लेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। आपके घर में इतने सारे रिलेटिव्स आते हैं, इतने सारे फ्रेंड्स आते हैं, क्या जो लोग आपके घर में आते हैं क्या वो सब लोग आपकी अलमारी देख सकते हैं? आपके घर में कितना कैश है देख सकते हैं? आपके घर में क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। वहाँ पर आता है ऑथराइजेशन। तो आपके घर में ये अथॉरिटी किसको किसको है? आपके मम्मी पापा हो गए, आपके और भी जो घर में लोग हो गए, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर जितने भी लोग हो गए, उनको ये चीज़ की अथॉरिटी है, वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि आपके घर अगर कोई आना चाह रहा है तो पहले हम ऑथेंटिकेट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो बंदा ऑथेंटिक है, क्या हम उसको जानते हैं जिसको हम अपने घर बुला रहे हैं। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन और वो होता है ऑथराइजेशन। अब स्प्रिंग सिक्योरिटी का एडवांटेज क्या है? स्प्रिंग सिक्योरिटी इसी तरीके की कई सारी चीज़ें जो है तुमको प्रोवाइड कराता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट अटैक्स लाइक सेशन फिक्सेशन, CSRF, ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये होता है यहाँ पर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी करके होता है, एंड क्लिक जैकिंग। इस तरीके से काफ़ी सारे सिक्योरिटी वाली चीज़ें होती हैं जो कि स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ऐसे ही स्प्रिंग सिक्योरिटी में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो से इतना समझ में आ गया हो कि स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या होती है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।